नमस्कार। आज सबसे पहले जो एनडीए घटक दलों की मीटिंग हुई उसमें सर्वसम्मति से जो नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना गया, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार आज पता लगा है 9 तारीख को वो हमारे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, उनको भी मैं अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आपके बीच में आने का मकसद, कुछ साथियों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पे जो बूथों की बात की, जो हमारी पार्टी का भी नारा है कि बूथ जीता चुनाव जीता। हरियाणा प्रदेश में 5 सीटें हमें मिली, 5 सीटें विपक्ष को मिली। ये भी सच है कि हमारी आशाओं के अनुरूप नतीजे नहीं आए, लेकिन फिर भी हम आश्वस्त हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कमियों को दूर करके और पूर्ण बहुमत से नायाब सरकार बनाने का काम करेंगे। जहाँ तक हमारे वार्ड नंबर 14 की बात है, 140, 141, 151, 52, 53, ये 146A ये वे बूथ हैं जो हमारे वार्ड 14 के थे, जिसमें तकरीबन एरिया वार्ड 14 का था, कुछ एरिया अपना आर्यनगर का था या जटवाड़े का था, लेकिन तकरीबन एरिया वार्ड 14 का था। तो इसमें हमारे को इन बूथों में जिन साथियों ने सवाल किया उनके पास बूथ वाइज लिस्ट भी है। इन तकरीबन सभी बूथों में हमारे को तकरीबन 1850 वोट मिली और विपक्ष की सब मिला के, चाहे उसमें हुड्डा कांग्रेस थी, चाहे इनेलो थी, चाहे आम आदमी पार्टी थी और भी कोई दल था, सब के मिलकर तकरीबन 1500 वोट मिली। तो हम वार्ड 14 से चुनाव जीते, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं बधाई देता हूँ नया गाँव को, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में नए गाँव ने तकरीबन वोटें गलत जगह दी थी, जिनका कोई फायदा नहीं हुआ। अब की बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हमारे सैनियार जो गाँव है उसमें, इसके लिए बधाई देता हूं मैं पूर्व सरपंच जगबीर जी को, हमारे राजेंद्र सैनी जी को, राम कुमार जी को, जिन्होंने अथक प्रयास करके अब की बार वहां से बीजेपी को जिताया है, तो वो बधाई के पात्र हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, एक बूथ था हमारा 158 नंबर जटवाड़ा मोहल्ला, जहां पे हमारी पुराने मकानों की वोट है, चौधरी गिरिराम सैनी वाली जो गली है उसके एरिया की वोट आसपास जटवाड़ा मोहल्ला की, वहां से भी भाजपा जीती है। तो मेरा विनम्र आग्रह है सभी साथियों से कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसें। इसी सिलसिले में मैं कल रात को मुख्यमंत्री से हरियाणा भवन में मिला था, उनसे चर्चा हुई, हमने बताया उनको हमने सारी रिपोर्ट भी पेश की, और जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की या जो अधिकारी काम नहीं करते जानबूझ के, उनकी मैंने रिपोर्ट उनको दी है, ताकि उनका यहाँ से तबादला हो या उनको ये हिदायत दी जाए कि हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए। मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन ये दिया है कि अब आचार-संहिता हट चुकी है, किसी भी विकास कार्य के लिए अब जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया, उसी के आश्वासन पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की सोच सिर्फ और सिर्फ काम करने की है। और जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन बातों से लोग परेशान थे, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि सरकार से परेशान नहीं थे, जो सिस्टम जिन चीज़ों से लोग परेशान थे, जिसका गलत प्रचार कुछ अधिकारियों द्वारा किया गया कि भी सरकार करवा रही है इन कामों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी डैमेज कंट्रोल जो नायब सैनी जी ने किया, कुछ साथी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि फलाना अध्यक्ष बना या फलाना मुख्यमंत्री बना तो हमारी इतनी, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, पहले जो थे उन्होंने तो पैरेलल में यहाँ विधायक खड़े कर दिए थे हर हल्के में, इसलिए उनको बदला गया था। तो मेरी प्रार्थना है सभी साथियों से, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले विधानसभा में हम सब साथी काम करेंगे। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आने वाले समय में नायाब सरकार, नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप की बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, हुड्डा कांग्रेस की कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट है सिर्फ जातिवाद फैलाने की, झूठ बोलने की। जो इस चुनाव में जो बातें कही गई उनसे विपरीत उन लोगों की विचारधारा है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए वो चीजें थी। लेकिन मैं मानता हूं अभी चुनाव को 3 महीने बाकी हैं और मुख्यमंत्री जी का पूरा प्यार, आशीर्वाद, समर्थन हमारे साथ है। उन्होंने एक ही बात कही है कि आप जनता के काम करवाएं, किसी भी समस्या के लिए मैं बैठा हूं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बारंबार आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो भी काम पेंडिंग है या जो नए होने हैं उनको हम इस 3 महीने के अंदर हम करवाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री से आग्रह भी करना चाहता हूं कि काम तब होंगे जब अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करेंगे, जनता की बात सुनेंगे, जनता के काम करेंगे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।